मिस मीना हाजिर है। कहिए, जो कुछ कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिस मीना, आप मुलजिम को जानती हैं? जानती हूँ। कब से जानती हैं? बहुत दिन से। क्या आप ये बता सकती हैं कि आपकी पहली मुलाकात मुलजिम से कब और किन हालात में हुई थी? जी, ये मेरा एक हार लेकर आए थे। हार बेचने के लिए लाए थे? जी नहीं। तोहफे में देने के लिए लाए होंगे? जी नहीं। तो फिर किस लिए लाए थे? जी, मेरा एक हार चोरी हो गया था। डैडी मेरी सालगिरह पे देने के लिए लाए थे। रात को भागते वक्त चोर इनके मकान के सहन में से गुजरा और हार वहां गिर पड़ा। तो वो हार इन्होंने आपको लाके वापस कर दिया? जी। मामूली सा हार होगा? जी नहीं, बड़ा कीमती हार था, हीरो का था। ये तो इनकी शराफत थी कि इन्होंने वापस कर दिया। कोई दूसरा होता कभी वापस न करता। तो इनकी शराफत का सबूत मिल जाने के बाद आपसे अक्सर इनकी मुलाकातें हुआ करती होंगी? जी, ये हमारे घर आने जाने लगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और इस तरह आपकी और इनकी दोस्ती बढ़ती गई। साफ जाहिर है कि अक्सर अगर दो इंसान मिला करते हैं तो वो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं और दोस्त बन जाते हैं। और जब दोस्ती बढ़ती है तो यकीनन एक दूसरे का ख्याल भी ज्यादा रखा जाता है। ऐसी दोस्ती में तोहफे भी तो दिए जाते हैं। जी, ये मेरे लिए कभी कोई तोहफा नहीं लाए। मिस मीना, आपने अदालत के सामने कसम खाई है कि जो कुछ कहेंगी सच कहेंगी। सच बताइए कि ये आपके लिए कभी कोई तोहफा नहीं लाए? कभी कभी फूल लाया करते थे। और ये फूल लाने का सिलसिला जारी रहता होगा? बारहा तरह तरह के फूल लाए जाते होंगे? आई ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस तरह के जाती सवालों का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस्टर पटेल, सिर्फ वो बातें पूछिए जिनका इस मुकदमे से ताल्लुक है। बहुत बेहतर है ऑनर। मिस मीना, जिस रात मुलजिम और मकतूल का आपस में झगड़ा हुआ उस वक्त आप वहां मौजूद थी? जी। जो कुछ भी वहां हुआ वो अपनी आंखों से देखा आपने? जी हाँ। झगड़ा किस तरह शुरू हुआ, आप जरा अपने अल्फाज में बयान कीजिए। मैं फव्वारे के पास बगीचे में बैठी थी कि वो बदमाश आया और मुझसे बदतमीजी की बातें करने लगा। फिर क्या हुआ? इससे पहले कि मैं कुछ कहती, राजा आ गए और उसे वहां से चले जाने के लिए कहा। नहीं मिस मीना, सिर्फ कहा नहीं, मुलजिम और मकतूल के दरमियान झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, एक फसाद, एक हंगामा खड़ा हो गया, पार्टी तरह भरम हो गई और यह झगड़ा इस कदर बढ़ा कि मुलजिम ने मकतूल को मार डालने की धमकी दी थी या नहीं? जी। क्या आपके इस बयान से मैं यह मतलब निकाल सकता हूं कि इस फसाद की जड़ आप है? इस कत्ल का सबब, इसकी वजह आपकी और मुलजिम की दोस्ती और ताल्लुकात है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे फादर दोस्त गवाह के लफ्जों को तोड़ मोड़ कर उन्हें गलत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गलत रंग देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं योर ऑनर। मैं अदालत को यह बताना चाहता हूं कि आज तक जितने फसाद, जितने कत्ल और जितनी खून की वारदातें हुई हैं उनकी बुनियाद सिर्फ जमीन और जर है। इस अदालत में भी हजारों कत्ल के ऐसे मुकदमे आए होंगे जिनकी जड़ औरत थी। योर ऑनर, आज भी इस कत्ल की बुनियाद सिर्फ एक औरत है। I see your point. Objection overruled. Proceed. Thank you. मिस मीना, मैं आपसे एक आखिरी सवाल और करना चाहता हूं। क्या आपने कभी इनके साथ जाने की, मैं और सवाल करके आपको परेशान नहीं करना चाहता। योर विटनेस। नो क्वेश्चन योर ऑनर। मिस्टर पटेल ने मीना से वो सवाल क्यों नहीं पूछा जो वो पूछना चाहते थे? बगैर पूछे ही वो बात पैदा कर दी जो सवाल पूछने से न होती। मतलब ये
कि दोनों के आपस में वो ताल्लुकात साबित कर दिए जिनके ऊपर पर्दा पड़ा ही रहे तो अच्छा है। रवि, मीना, तुम? मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? कौन सी गलती मीना? मेरा बयान राजा के खिलाफ तो नहीं जाएगा ना? अभी तक तो सब कुछ राजा के खिलाफ ही खिलाफ है। तो फिर क्या होगा? कुछ कह नहीं सकता मीना। रवि, तुम्हारे ख्याल में कातिल कौन है? ये तो सिर्फ भगवान ही जानता है या कातिल। किस्सा मुख्तसर वकील साहब, पार्टी में झगड़ा हो गया, बड़े बड़े लोग आए हुए थे, सब चले गए, खाना जूं का त्यों रह गया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लिहाजा मैं भी चला गया। फिर इस कत्ल की इत्तला कैसे मिली आपको? अपने ड्राइवर से। मैं सो रहा था कि उसने आकर मुझे जगाया और बताया कि ऐसे ऐसे खून हो गया। फिर पहले तो मुझे यकीन नहीं आया। राजा बहुत अच्छा लड़का है, मैं बहुत दिन से जानता हूं उसे। एक तरह से मैंने उसे पाला है। मिस्टर चिनॉय, आप अपनी राय न दीजिए, सिर्फ इतनी बात कीजिए जिसका इस मुकदमे से ताल्लुक। जिस वक्त आपके ड्राइवर ने आपको जगाया तो क्या किया आपने? मैं फौरन ही बाहर आया और ड्राइवर के साथ राजा के कमरे की तरफ गया। वहां क्या देखा आपने? राजा के हाथों में बलबीर की लाश थी और वो उसे अलमारी में रखने की कोशिश कर रहा था। वो अलमारी पहचानते हैं आप? जी हाँ, वो रखी है सामने। उसके बाद आपने क्या किया मिस्टर चिनॉय? वही जो मेरा फर्ज था। दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और इस वाकये की इत्तला पुलिस को दे दी। पुलिस के आने के बाद क्या हुआ? मैंने दरवाजा खोला मगर राजा कमरे में नहीं था। और खिड़की खुली हुई थी? जी हाँ। थैंक यू मिस्टर चिनॉय, योर विटनेस। योर ऑनर, मैं इस वक्त कोई इजरा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा अगर मुझे कभी जरूरत पड़े तो मिस्टर चिनाय को दोबारा हाजिर किया जाए। परमिशन ग्रांटेड। इस बात को नोट कर लिया जाए। थैंक यू। मुलजिम को इस अदालत में देखने से पहले आपने इसे और भी कहीं देखा था? जी हाँ। और कहां देखा? जी, ये सड़क पे भागा जा रहा था और मैंने इसे पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया था आपने? साहब, ये इतना घबराया हुआ था कि अगर मैं इसे पकड़ न लेता तो ये मोटर के नीचे आ जाता। जब आपने इसे पकड़ा तो मुलजिम ने क्या कहा? वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। कह रहा था मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इतनी देर में पुलिस आ गई और उसे पकड़ कर ले गई। बहुत बहुत शुक्रिया। योर विटनेस। योर विटनेस मिस्टर रवि। नो क्वेश्चंस। अब योर ऑनर, मैं वो गवाह पेश करना चाहता हूं जिसने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है और जिसे इस जंजीर की आखिरी कड़ी कहा जा सकता है। मिस्टर विजय कुमार को हाजिर किया जाए। मिस्टर विजय कुमार को हाजिर किया जाए। विजय कुमार हाजिर हो। कहिए, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर विजय कुमार, आप क्या काम करते हैं? मैं चिनॉय सेठ का ड्राइवर हूं। क्या आप उस रात ड्यूटी पर थे जिस रोज पार्टी हुई थी? जी नहीं, उस रात मेरी माँ सख्त बीमार थी। मैं सेठ से गाड़ी मांगकर माँ को डॉक्टर के यहाँ दिखाने ले गया था। उसके बाद? माँ को डॉक्टर के यहाँ दिखाने के बाद मैं गाड़ी वापस ले आया और जो ही गैराज में ले जाने के लिए मैंने हेडलाइट्स ऑन की तो देखा एक आदमी एक लाश को घसीट कर ले जा रहा है। वो लाश किसकी थी, आपने पहचाना? जी हाँ, बलबीर की लाश। और जो आदमी लाश को ले जा रहा था यकीनन उसको भी पहचाना होगा। जी हाँ। मिस्टर विजय, वो आदमी इस अदालत में है?
जी हाँ। कौन है वो आदमी? ये थे। थैंक यू मिस्टर विजय कुमार। योर विटनेस। मिस्टर विजय कुमार, आप ड्राइवर हैं? यहाँ भी एतराज है आपको? आप नाराज ना हो, मुझे कहीं भी एतराज नहीं। कहना सिर्फ ये है कि आप ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, फिर भी आप ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करता हूँ, किसी के टुकड़ों पे तो नहीं पलता। माफी चाहता हूँ, अब बुरा मान गए आप। मेरा मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी जो आप ये काम करते हैं। मजबूरी के जुर्म में मुझे यहाँ लाकर खड़ा नहीं किया गया। मिस्टर विजय, आप इनके सवालों का सीधा सीधा जवाब दीजिए। मिस्टर विजय कुमार, तो मैं ये पूछ रहा था कि आप ग्रेजुएट होकर भी ड्राइवरी क्यों करते हैं? मेरी माँ बीमार है, जब कहीं और काम नहीं मिला तो मैंने ये नौकरी कर ली। गोया आपने ये सब कुछ अपनी माँ के लिए किया? जी। क्या बीमारी है आपकी माता जी को? कैंसर। इसका ये मतलब है कि ये उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। मिस्टर विजय कुमार, आप अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। योर ऑनर, तकदीर भी इंसान की जिंदगी से किस तरह खेलती है। इधर एक बदनसीब बेटा खड़ा है जिस पर रोने वाली कोई माँ नहीं, और इधर एक ऐसा बेटा खड़ा है जिस पर किसी भी माँ को नाज हो सकता है।